नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अक्टूबर 2025। बाजार में आज एक बढ़िया ओपनिंग होने के बावजूद भी बाजार में गिरावट हुआ और निफ्टी 50 आखिर में क्लोजिंग दिया 25,145 पॉइंट पे, लगभग 0.32% गिरावट के साथ। सो दोस्तों, क्यों गिरावट हुआ, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले चलिए आज मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करेंगे कल रात की 10:30 की वीडियो से। जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था कि आज कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए जरा, 25,250 के लेवल। आपको मैं यही कहा था एग्जैक्टली कि इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा मूव नहीं। अगर आप देखेंगे लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था, मतलब निफ्टी क्लोजिंग दिया था 25,227 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ 23 पॉइंट ऊपर होल्ड करना था। ठीक है, सो ओपनिंग अगर आप देखेंगे लग तो रहा था कि शायद ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। मतलब देखिए आज ओपनिंग हुआ 25,277 पॉइंट पे, तुरंत देखिए 25,300 क्रॉस करके 25,310 पॉइंट तक पहुंच गया था। पर उसके बाद लगभग 9:35 पे कुछ ऐसा खबर आया इंटरनेशनल मार्केट में, टैरिफ वॉर से रिलेटेड, चाइना की तरफ से। बस उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये देखिए 9:35, उसके बाद देखिए एकदम धड़ल्ले से गिरा और लगभग 12:45 पे निफ्टी अपना इंट्राडे लो टच किया 25,060 पॉइंट पे। और उसके बाद जैसे कि आपको मैं एक और बात मेंशन किया था कि 2 बजे के बाद क्या होगा, क्योंकि आज क्या था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी था और 2 बजे के बाद एक्चुअली बड़े ट्रेडर्स जो है ना वो माल सेल करता है। और उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक फिर भी देखने को मिला था। बट निफ्टी 50 आज मैं कहूंगा कि एक सपोर्ट लेवल तो एटलीस्ट ब्रेक कर दिया था। याद कीजिए कल 2 सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था, एक था 25,150, दूसरा कहा था 25,050, है ना। सो नीचे वाला जो सपोर्ट था 25,050, उसके ऊपर तो सपोर्ट मिल गया, बट जो सबसे पहला फर्स्ट जो सपोर्ट जोन था 25,150, उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अच्छा, सेम हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग एकदम ठीक ठाक था, शुरू में पहुंच गया था लगभग 56,721 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए जैसे गिरावट हुआ एकदम धड़ल्ले से गिर गया, 56,256 तक पहुंचा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ जरूर है, बट स्टिल बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट था आज की 56,500 को सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है, उसको आज नहीं कर पाया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट सारी सेक्टर्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है मालूम है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत क्या है कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पीएसयूज में काफी गिरावट होने के कारण पोर्टफोलियो बुरी तरह पिट रहा है, पोर्टफोलियो जो है ना बुरी तरह पिट रहा है। सो दोस्तों, आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। मतलब देखिए निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा नहीं गिरा, पॉइंट समथिंग, बट मैं अगर गलत नहीं हो तो आप आज की पोर्टफोलियो इससे बहुत ज्यादा गिरा है कि नहीं, बताइए। वैसे आज बैंक निफ्टी ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। आईटी सेक्टर मैं कहूंगा आज शुरू में उतना खराब नहीं था, आईटी सेक्टर शुरू में उतना खराब नहीं था। वही फिर से इंटरनेशनल अपडेट, गिर गया आईटी सेक्टर बिकॉज ऑफ डॉ जोन्स नैस्डैक फ्यूचर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज काफी गिरा है 0.75%। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत नीचे था, एफएमसी सेक्टर भी थोड़ा बहुत नीचे था, इमेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर। पीएसयू बैंक में आज मैं कहूंगा बहुत दिनों बाद काफी गिरावट हुआ, मतलब प्राइवेट बैंक्स में आज कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक। आज लगभग 1.5% गिरा, मतलब बैंक निफ्टी जितना गिरा उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, पीएसयू बैंक की। पीएससी सेक्टर जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि आज मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू सेक्टर में काफी गिरावट हुआ, तो आज पीएस सेक्टर भी काफी गिरा। कंजप्शन सेक्टर थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया, ऑटो सेक्टर भी थोड़ा वीक था, मेटल सेक्टर आज काफी वीक था, मेटल सेक्टर काफी वीक था, मीडिया सेक्टर भी आज बहुत वीक था, सीपीएससी सेक्टर भी काफी वीक था। यानी ओवरऑल बात करें साथियों, आज एक बेरिश मार्केट इसको आप कह सकते हो। अच्छा, अब सबसे बड़ा रीजन यह है कि सर क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। मतलब 9:35 तो लग तो रहा था कि सब कुछ बढ़िया चंगासी, पर उसके बाद क्यों सर गिर गया, तो इसके पीछे कारण साथियों ये है। यह आज सुबह की न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके द हिंदू ने यहाँ पे शेयर किया है सुबह 11:03 पे जरूर, बट ये अपडेट आ गया था लगभग कोई 9:30 के अराउंड। और उसके बाद ही आप देखिए ये हादसा हुआ क्या कि चाइना की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर, अननेम्ड, कोई नाम मेंशन नहीं किया, बट कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि फाइट टू द एंड इन यूएस ट्रेड वॉर। अच्छा, एग्जैक्टली उनका जो स्टेटमेंट था एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे कि देखिए पिछले काफी दिनों से जो अपडेट आ रहा था वो आपको मैं दिया था, ये एकदम नया अपडेट है। देखिए अब चाइना की तरफ से क्या कहा गया, ऑन द मैटर ऑफ टैरिफ वॉर एंड ट्रेड वॉर, चाइनाज पोजिशन रिमेन कंसिस्टेंट, एन अननेम्ड कॉमर्स मिनिस्ट्री स्पोकन पर्सन सेट, चाइना की तरफ से, ठीक है, कोई कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में इन्होंने एक और लाइन ऐड किया, इफ यू विश टू फाइट, आप अगर लड़ना चाहते हो, वी शैल फाइट टू एंड, हम लोग अंत तक लड़ेंगे, ये चाइना का कहना है। इफ यू विश टू नेगोशिएट,
आप अगर नेगोशिएट करना चाहते हो, आवर डोर रिमेन ओपन, तो हम लोग के लिए मतलब दरवाजा ओपन है। सो अब देखना पड़ेगा यूएस की तरफ से क्या एक्शन या क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि ये बात आपको मैं कल रात में भी एक चीज बार बार कह रहा था कि चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की हो सकता है कि संडे नाइट को थोड़ा बहुत माइंड चेंज हुआ जरूर है, बट अभी तक ये तो कंफ्यूजन है कि ये जो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ की थ्रेटनिंग किया है, इसको हटाएगा या नहीं हटाएगा, ये तो कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत चाइना के लिए मीठा मीठा शब्द यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, आपके संडे नाइट की अपडेट है, पता होगा आपको, शेयर भी किया था। अब देखिए जैसे ही ये खबर आया ना, उसके बाद देखिए इंटरनेशनल मार्केट में रिएक्शन कैसा था। डॉ जोन्स की फ्यूचर साथियों, अगर आप सुबह से ट्रैक किया, मतलब बाजार ओपन होने से पहले देखा होगा कि पॉजिटिव में था, बढ़िया था। पर अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:30 पे, सुबह 6:30 डॉ जोन्स की फ्यूचर कहाँ पे 0.57% नीचे। अच्छा, दूसरी तरफ नेस्डेक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए जरा, ये देखिए नेस्डेक की फ्यूचर और नीचे आ चुका है, कितना 1.25% नीचे आ चुका है, कुछ टाइम पहले तो लगभग 1.5% नीचे था। सो आशा रख तो आपको क्लियर हो चुका है कि किस वजह से आज मार्केट में सडनली, क्योंकि देखिए 9:30 तक मुझे जितना याद है, मैं पर्सनल जो अपना शेयर कर रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़िया था, मार्केट भी बढ़िया था, ऑल ओवर सेक्टर भी बढ़िया था, बट 9:35 से लेकर 9:30 ये जो 5 मिनट की गैप है ना, इसमें ही पूरा हादसा हो गया इसी वजह से। क्लियर। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। और रात की 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, जैसे कि लास्ट डे पे भी आपके साथ में शेयर किया था। ये था आपका रात के 12 बजे की वीडियो, ये था आपके 10:30 की वीडियो। बाय द वे, आज टाटा मोटर्स की शेयर को भी एक अपडेट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। सो इसको भी एक बार चेकआउट करके जरूर आना। अच्छा, उसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था, भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, बहुत ही शानदार था। सो आज आउट हुआ है ड्यूरिंग मार्केट अराउंड 12 बजे के आसपास भारत की एक और इन्फ्लेशन डेटा, जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। प्रीवियस मंथ पे थोड़ा सा बढ़ गया था 0.52%, बहुत भी ज्यादा नहीं था, बट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। इस बार आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया था कि ½ % हो सकता है, मतलब 0.50%। एक्चुअल डेटा काफी इंप्रेसिंग था, एक्चुअल डेटा 0.13%। तो मतलब एक तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी गिरा है, और क्वार्टर ऑन फोरकास्ट के हिसाब से भी गिरा है। बाय द वे साथियों, ये जो सब डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम खबर आते ही या पता होते ही मैं अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर आइए, मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया कि क्यों एकदम सुबह सुबह 9:30 बाद से एकदम से गिर गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। उतना डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे मेंशन किया एफएस सेलिंग प्रेशर, तो मैं कहूँगा ये रीजन तो जरूर है, बट ये उसका आउटकम है, मतलब जो भी आज इशू चल रहा है उसके आउटकम है। एक्सपायरी लिंक वॉलेटिलिटी, तो ये बात भी मैं कहूँगा सही है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि चाहे वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट मेंशन किया कि आज जो निफ्टी इंडिया विक्स इंडेक्स यानी वॉलेटाइल इंडेक्स, उसमें सडनली जंप देखने को मिला, और ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत वीक था बिकॉज ऑफ वही चाइना की तरफ से जो रिप्लाई आया है, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी थोड़ा डिक्लाइन था। अच्छा, उसके बाद देखिए मनी कंट्रोल वालों ने एक और न्यूज पब्लिश किया कि क्यों एकदम गिरावट के बाद सडनली रिकवर भी किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा फटाफट नोट कर लीजिए, हो सकता है कि कुछ काम का हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया कि आरबीआई रेट कट एक्सपेक्टेशन, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि देखिए इस बार भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा लगभग 1.5% के आसपास आया, जो कि बहुत ही बढ़िया, पिछले 8 साल की बढ़िया डेटा आया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए एक डोर ओपन हो जाता है रेट कट करने के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मार्केट के लिए भी सही रहेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑलरेडी मैं लास्ट नाइट दे चुका हूं ऑलरेडी आपको। मैं ये देखिए, ये वाली जो वीडियो में ये देखिए, ट्रेड डील पर आया नई खबर, यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस इंडिया, बेसिकली यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील था उसके ऊपर ही कल रात में अपडेट आया था। ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ कि इसी हफ्ते भारत की तरफ से कुछ टीम है, मतलब ऑफिशियल टीम आपके यूएस में पहुंचेंगे, वहां पे जाकर फिर से ट्रेड नेगोशिएशन शुरू होगा। अब देखिए होगा नहीं होगा, क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आई थिंक ये 17-18 दफा की नेगोशिएशन चल रहा है, आगे कितना होगा, क्योंकि देखिए यूएस जो चाहते हैं भारत तो फुलफिल नहीं कर सकता, सिंपल बात है।
यूएस यही चाहता है कि एग्रीकल्चरल मार्केट, डेयरी मार्केट, फिशरी मार्केट, इसको इसमें एंट्री लेना, बट ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट मेंशन किया कि एक्सपायरी लिंक वॉलेटिलिटी, चलो ठीक है, ये तो एक छोटा सा पॉइंट है। अच्छा, तो यहाँ पे मनी कंट्रोल वालों के हिसाब से इस वजह से मार्केट में पहले गिरावट हुआ, उसके बाद रिकवर किया। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये आज की रिपोर्ट है, इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट इन अप्रैल टू सितंबर फेल 8.4% ईयर ऑन ईयर, डेटा शो। ओके, सो भारत की जो रशियन ऑयल इंपोर्ट अप्रैल से लेकर सितंबर तक लगभग 8.4% के आसपास ड्रॉप हुआ। बट बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? बंद नहीं हुआ क्योंकि यूएस की इतना सैंक्शन, इतना धमकी, टोटल 50% टैरिफ इंपोज करने के बावजूद भी भारत झुका नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, खैर उसके बाद देखिए, वैसे तो कल रात पे भी हमने देखा था यूएस मार्केट काफ़ी अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बट मोस्ट प्रॉब्ली आज रात में थोड़ा सा वीक ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, अभी तक तो माहौल कुछ ऐसा ही है, तो इस बारे में आपको मैं और डिटेल में आज रात की 10:30 के वीडियो में जानकारी दूंगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू येस्टरडे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। कल रात में कहाँ पे था याद कीजिए, 88.67 के आसपास था, अभी कहाँ पे है 88.82, तो मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, वैल्यूएशन गिरा है। और लास्ट डे सोमवार के दिन एफएस द्वारा थोड़ा सा सेल ऑफ भी हमें देखने को मिला था। लेट्स सी क्या होता है, आज डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए एशियन पैसिफिक मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, ये भी मैं कहूँगा सही है, बेसिकली वही सेम रीज़न, चाइना की तरफ से जो रिप्लाई आया है यूएस के बारे में। जापानीज मार्केट भी, इंडियन मार्केट में कहूँगा फिर भी बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। जापानीज मार्केट आप देखिए पूरा खत्म हो गया, पूरा तबाह हो गया, 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी लगभग आधा परसेंट, 1%, कुछ इंडेक्स तो 1.5-2% तक भी गिरा है। हांगकांग की मार्केट भी काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया आज की डेट में। इवन साउथ कोरियन, मैं कहूँ इंडियन मार्केट आज फिर भी एकदम सही था। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप लोग जो रोते हो ना कि भाई मार्केट तो लगातार गिर रहा है, एशियन पैसिफिक बाजार की हाल देखिए, 1-1%, 1.5% गिरा है। ये देखिए उसके हिसाब से इंडियन इंडेक्स जो है उतना ज़्यादा भी नहीं गिरा, सेंसेक्स निफ्टी आधा परसेंट भी नहीं गिरा। ताइवानिश मार्केट भी आज फ्लैट था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ, और ये खचरा बैक टू बैक 6 ट्रेडिंग डेज गिरने के बाद आज रिकवर किया है ये खचरा। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज इंडियन मार्केट की तरह थोड़ा बहुत वीक था। मलेशियन मार्केट भी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट भी वीक था, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाई मार्केट भी वीक था। यानी मोस्टली जो टॉप मार्केट है आज एशियन पैसिफिक में, वो काफ़ी हद तक वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला। अच्छा, ऊपर से ये बात भी सही है कि टाटा मोटर्स की आज डी मर्जर की एक्स डेट था, दैट्स वाई जो कमर्शियल व्हीकल्स की पोर्शन है वो हट गया, मतलब डी मर्ज हो गया। बाकी जो मतलब रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा फॉर 40% नीचे आके शेयर क्लोजिंग दिया, मतलब एडजस्टमेंट होने के बाद। अब देखिए ये निफ्टी की पार्ट है, ये भी तो निफ्टी की पार्ट है, तो जब तक ना टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स वो बाजार में लिस्ट हो जाए, तब तक देखिए थोड़ा सा मैं कहूँगा नीचे वैल्यू पे ही रहेगा टाटा मोटर्स, याद रखना। ठीक है, सो साथियों, कुल मिला के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया, और कोई आपको कंफ्यूजन है या डाउट है, कमेंट करके प्लीज पूछ सकते हो। और याद रखना, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम जानकारी देंगे, चर्चाएं करेंगे। अच्छा, आज बहुत सारे कंपनी की Q2 की रिजल्ट आउट हुआ, इराडा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।